हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं गूगल स्लाइड के बारे में कि गूगल स्लाइड होता क्या है और इसका यूज कैसे करेंगे। वो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, आप लोग को एमएस ऑफिस में एमएस पावर पॉइंट पढ़ाया गया है। तो एमएस पावर पॉइंट के बारे में आपको क्या बताया गया है कि एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके सहारे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन क्रिएट किया जाता है। और प्रस्तुतिकरण कहीं पे किसी सेमिनार का हो या किसी मीटिंग का हो या किसी क्लास का हो, वह आसानी तरीके से क्रिएट करके एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सकता है या उसको प्रेजेंट करके दिखाया जा सकता है। अब इसका प्रेजेंटेशन का मतलब होता क्या है? प्रेजेंटेशन और प्रस्तुतिकरण होता है। मतलब अगर मान लीजिए मुझे कुछ पढ़ाना है आपको, एक तो तरीका मैं मैनुअली बोल बोल के पढ़ा रहा हूँ, इस बोर्ड पे लिख के समझा रहा हूँ, और एक तरीका है तो और भी प्रोफेशनल तरीके से थोड़ा काम करना है। तो कल के क्लास में मुझे क्या पढ़ाना है वो आज ही मैं प्रेजेंटेशन बना लूंगा या 2-4 दिन पहले ही प्रेजेंटेशन बना लूंगा और मैं आऊंगा और कंप्यूटर के माध्यम से प्रेजेंटेशन को शो करा दूंगा और उस पर एक एक करके हेडिंग वाइज पढ़ के और आसानी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। उसी बोलते हैं प्रेजेंटेशन। या आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े सेमिनार चलते हैं तो वहां पे लोग प्रेजेंटेशन बना के रखे रहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और वह प्रेजेंटर एक लैपटॉप रखा रहता है, बड़ा सा प्रोजेक्टर रहता है और बड़े से पर्दे में प्रेजेंटेशन चलता है। पॉइंट टू पॉइंट वो समझाता है और उसके बारे में डिटेल में समझा देता है। मतलब प्रेजेंटेशन का मतलब डिटेल में नहीं वहां पे डाटा दिया जाता है, शॉर्ट में हेडिंग दिया जाता है और उस हेडिंग को देखने के बाद से जो मैटर है वो दिमाग में चलता है, उसको आसानी तरीके से हम लोग समझा देते हैं। ठीक है, फिल्मों में, मेडिकल, ठीक है, लाइन में, मतलब हर जगह इसका इस्तेमाल है। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है। देखते हो ना, वहां पे प्रोजेक्टर का लाइट बंद करने के बाद से लाइट बनने के बाद प्रोजेक्टर ऑन करके बोलते हैं मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, ठीक है, दिखाते हैं। पहले ऐसा दिखता था वैसा दिख रहा है, ठीक है, और इमेज के साथ, टेक्स्ट के साथ, लोकेशन के साथ सब दिखाता रहता है। वह किससे संभव है? पावर पॉइंट से संभव है। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें तो स्कूल वाले भी लोग कर रहे हैं। ठीक है, जो अच्छे स्कूल है, जैसे मान लो यहाँ पे पढ़ौना में थ्रेसेस हो गए, ठीक है, सेंट जेवियर्स हो गया, जेडीएस हो गया, मैक्सिमम स्कूल है ना जो पढ़ा रहे हैं लोग, ठीक है, इंटर में या हाई स्कूल तक, वो मैक्सिमम लोग इसी के सहारे पढ़ा रहे हैं। सब कुछ पका पका बना बनाया है, बस पॉइंट टू पॉइंट बार बार लिखना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप वो समझा देते हैं। लेकिन उससे समझाने से मतलब है, ठीक है, तो चाहे लिख के समझाए चाहे मेमोरी वैसे समझाए, तो धीरे धीरे ना इसका स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जितने लोग व्हाइट बोर्ड ला के और मार्कर से लिख के पढ़ा रहे हैं वो सभी लोग डिजिटली सबको होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ डिजिटल होने लगा और आप लोग पढ़ौना में मिलेगा 4-5 साल के बाद देखने को। अभी भी लोग वैसे लिख रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे टीचर उपलब्ध हो चुके हैं कि घर बैठे हम लोग, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर से हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है, कम पैसे में। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे डाउट नेट्स है या और भी बहुत सारे लोग हैं, लगभग हाई स्कूल का 1800 पढ़ा देता है पूरा सब्जेक्ट। ठीक है, और बहुत ही अच्छे टॉप लगभग डाउट नोट से यहाँ पे डाउट जो एक है क्या है, ठीक है, वो लगभग अभी हाई स्कूल में टॉप किया है। ठीक है, उसी से पढ़ के टॉप किया है। ठीक है, मैक्सिमम लोग हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे इन लोगों को भी ऑनलाइन होना पड़ेगा और ऑनलाइन प्रोसेस चलने पड़ेंगे क्योंकि हर जगह इंटरनेट की सुविधाएं हैं। ठीक है, कम पैसे में लोग ज्यादा आउटपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, जब क्वालिटी हमसे अच्छा मिलेगा दूसरे जगह और पैसा भी लग रहा है, यहाँ पे भी लग रहा है, वहां भी लग रहा है, और कम पैसा लग रहा है और अच्छी क्वालिटी मिल रहा है, तो मेरे पास आओगे नहीं। चाहे मैं कितना हूँ, आपका हमारा व्यवहार अच्छा हो, ठीक है, कितना हमारा आपका संपर्क हो, ठीक है, लेकिन अगर पढ़ाई में क्वालिटी में अगर गड़बड़ है तो मेरे पास रुकोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि पढ़ने आए, सीखने आए, और जहाँ पे क्वालिटी अच्छी मिलेगी वही हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे व्यवहार बनाने नहीं आए, व्यवहार तो घर पे ही है। व्यवहार बनाओ तो गांव में बहुत ज्यादा बन जाएगा। 1500 रुपया हर महीने खिलाओ ना, 5-6 लोग हर हर घूमेंगे तुम्हारे साथ। ठीक है, लेकिन आप लोग सीखने आए हो, 1500 देके कुछ पढ़ने आए हो, व्यवहार बनाने नहीं आए हो। ठीक है, हाल चाल लेने नहीं आए हो। ध्यान दीजिएगा, ये आगे चल के बहुत ज्यादा फ्यूचर में इसका स्कोप है। तो चलिए, अब कैसे बनेगा? तो जैसे हम पावर पॉइंट में बनाए थे सेम वैसे इसमें बनेगा। इसमें कोई नया प्रोसेस नहीं है, लेकिन मैं इसलिए बता दिया इसके बारे में, इसको दिखा दे रहा हूं जिससे आपको ये पता चले कि रियल में एमएस पावर पॉइंट के जैसा भी स्लाइड में भी काम किया जा सकता है। चलिए,
देखते हैं तो आएंगे यहाँ पे और आ जाते हैं अपने ड्राइव पे। ड्राइव से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। और आ जाएंगे कहाँ पे, न्यू पे। यहाँ पे आ गए, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहीं पे देखो ऑप्शन दिया गूगल स्लाइड, बस यहाँ पे क्लिक कर देंगे। कुछ ऐसा तो इंटरफेस आता है वहां पे जी। अब देखो उसमें देखे होगे कुछ बने बने टेम्पलेट भी आते हैं जो वहां पे चूज करके स्टाइल क्रिएट कर सकते ले सकते हैं। तो इस एक तो देखो यहाँ पे दिया भी दिया है और भी बने बने टेम्पलेट दिए गए। अब इसमें से अगर आपको कोई डिजाइनिंग अच्छा लगता है वो सेलेक्ट कर सकते हो और इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कोई अच्छा दिया है कि नहीं। इसमें बहुत ही अच्छा एक दिया है, यहाँ पे देखिए अलग अलग। मैं यही वाला इस्तेमाल करना चाहता हूँ और इसी पे प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूँ। बस यहाँ पे क्लिक कर दूं, आ गया। बोलो। अब आने के बाद से अब ये बनाते तो टाइम ज्यादा लगता है, कोई मतलब नहीं रहता। और पहले से बना बनाया है। अब करा क्लिक टू ऐड टाइटल, तो क्लिक किया और लिख दिया। अब इसको क्या किया, थोड़ा सा बड़ा कर दो और इसको जहां अपने सब एडजस्ट करना एडजस्ट कर लो। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और लिखा क्या है, सेलेक्ट और क्या करेंगे इसको, अब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा कर लो। बन गया, बोलो। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। अब उसके बाद से ये देखो इसमें सेम वही ऑप्शन दिए हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। और फाइल पे आइए, देखो वही तो है, न्यू। ठीक है, न्यू पर प्रेजेंटेशन आप बना सकते हैं या फ्रॉम टेम्पलेट गैलरी। ठीक है, तो अगर पहले से रखे हो टेम्पलेट्स या बाय डिफॉल्ट हमारा दिख ही रहा है, ठीक है, वहां से अगर कुछ बना कर रखे हो वो ओपन कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये सब वही ऑप्शन दिए गए। आगे देखो एडिट में भी सेम वही है, अंडू रीडू सेलेक्ट, ये सब गिरा ना आपको। उसके बाद से व्यू में, तो व्यू में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, यहाँ पे एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। चलिए ये हमने दे दिया। अब आता हूँ सेकेंड, एक और लेना हमको। तो यहाँ पे आऊंगा और आने के बाद देखो इंसर्ट पे आ जाऊंगा। कहाँ पे आऊंगा, इंसर्ट पे। और इंसर्ट पे आने के बाद देखो हमारे यहाँ पे इमेज दिए गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स दिए गए हैं, ऑडियो दिए गए, बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन हमको क्या करना है, एक नया स्लाइड बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है न्यू स्लाइड और शॉर्टकट की क्या दिया है, कंट्रोल प्लस यम। और एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, बोलो। एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, न्यू स्लाइड लेने के लिए एमएस पावर पॉइंट में एमएस पावर पॉइंट में भी कंट्रोल एम होता है और इसमें भी कंट्रोल एम होता है। ठीक है, बहुत जल्दी भूल जाता है। तो आते हैं और न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे। देखो पहले से खुला है और एक और हमने ओपन कर लिया। अब इसका स्टाइल देखो कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइटल पूछ रहे हैं और उसके बाद से ऐड टेक्स्ट पूछ रहे हैं, तो हमने बोल दिया बस, क्या ज्यादा नहीं। और क्या देंगे, बहुत सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो मैंने डाल दिया क्या, डीसीए इंटर डीएफए, उसके बाद एडीएफए, उसके बाद ट्रिपल सी, उसके बाद डीसीए। मान लो यहाँ बना दिया। अब इसको सेलेक्ट किया और थोड़ा साइज को बड़ा कर दिया। और बड़ा करने वास्ते
यहाँ पे अलाइनमेंट यहाँ पे सेट कर देंगे इसका। अब देखो यह लेने के बाद इसका फॉर्मेटिंग भी दिया है यहाँ पे, फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट ऑप्शन भी दिए गए हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग भी दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया है बुलेट्स एंड नंबरिंग, हमको बुलेट्स लगाने हैं। अब बुलेट्स बहुत सारे हैं, अब मुझे यही बुलेट्स लगाने हैं, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट करें, या नंबरिंग के हिसाब से चल रहा है क्या बुलेट्स। ऑप्शन वाई ये ले लेते, सेलेक्ट करके अंडू करते थोड़ा, और सब एक बार लगाना हमको। बुलेट्स ऑप्शन यहाँ भी देना चाहिए, यहाँ से लग रहा है लेकिन वैसे नहीं लग रहा है जैसे चाहिए। 1.1 का 1 दिया। क्लिक ऐसे देना पड़ेगा, बहुत ही थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है इसका। देखो अब क्या करना पड़ेगा, देने के बाद डीएफए के बाद इंटर, क्या ए डी सी, इंटर ए डी एफ ए ट्रिपल सी हो जाएगा बाबू। अब सेलेक्ट करके टेक्स्ट को थोड़ा कलर कर देते हैं, ठीक है। अब ये अलग अलग देखो, यहाँ पे बॉर्डर कलर, टेक्स्ट कलर, कैलिबरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कुछ अलग ही बहुत दे दिया, टेक्स्ट कलर हो जाएगा। बोलो कर ले जाओगे ना। अब यहाँ पे लाने वास्ते इसको कैसे शो कराएंगे, अगर इसको हमको शो कराना है तो शॉर्टकट की क्या है, तो इसमें भी शॉर्टकट की लगभग सेम ही है, स्लाइड, ठीक है। और यहाँ पे दिया होगा स्लाइड शो के लिए शॉर्टकट की, या 5 ही है। अब सर्च करें कहाँ मिलेगा, या 5 दबाते हैं। शो हो रहा है लेकिन उतने अच्छे से शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन देना चाहिए कहीं ना कहीं शो करने का। हाँ स्लाइड, राइट क्लिक करके देखिए, इसमें ऑप्शन दे रहा है स्लाइड्स को। चलो यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मिल रहा है, देखो स्लाइड्स, कंट्रोल प्लस F5 दिया है। क्या करें, यहां से क्लिक, आ गया। बोलो तो ऐसे शो करा सकते हो ना, मतलब देखो ये हमेशा अपडेट करता रहता अपने आप को, ठीक है। कभी ऑप्शन में दे देता, कभी उधर दे देता है, तो ऐसे ही तो हम लोग पावर पॉइंट स्लाइड को शो कराए थे। चलो ऐसे मैंने शो करा दिया, और फिर से मुझे अगला स्लाइड देखना हो तो क्या सीखे थे आप लोग, एरो की से इस्तेमाल करेंगे। बोलो तो बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरो की ले लेते हैं। आ रहा है, अब इससे आगे है क्या, नहीं है, वापस है, इसके बाद नहीं है। अब देखो उसमें क्या होता था, एरो की दबा के जब आगे बढ़ते तो लिखता था एंड ऑफ स्लाइड, तो इसमें देखो एरो की दबा के कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे एस्केप बटन दबा के बैक आ जाएंगे। मतलब इसमें भी प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए, बैक आने के लिए एस्केप बटन ही है, और स्लाइड्स को कराने के लिए शॉर्टकट के लिए कंट्रोल प्लस F5। क्या होता है, कंट्रोल प्लस F5 नोट कर ले, स्लाइड्स को कराने के लिए। जी जी जी, लगा के दिखा दे रहे हैं। हो गया बाबू। चलो इन्होंने बोला सर एनिमेशन लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, जी पावर पॉइंट तो इसीलिए तो दिया ही है कि प्रेजेंटेशन बनाइए और उसमें एनिमेशन लगाइए। तो बस यहाँ पे आइए, और आने बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, और यही देखो एनिमेशन ऑप्शन दिया है, दिख रहा है आपको। अब लेकिन हाईलाइट नहीं है, क्या करेंगे इसके लिए,
उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद से अब आएंगे इंसर्ट पे, तो देखो एनिमेशन ऑप्शन हाईलाइट हो गया। मतलब वैसे हाईलाइट नहीं होगा, तो खोजते रह जाओगे, कहोगे सर इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। तो ये देखो ये सब ऑप्शन आ रहे हैं, हाईलाइट हुए हैं, लेकिन वो नहीं आ रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि आप एनिमेशन जिस पे लगाओगे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से इंसर्ट पे आए, एनिमेशन पे क्लिक कर दिया। अब एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चूज करेंगे क्या चाहिए, जूम इन जूम आउट, लाइन द फ्रॉम लेफ्ट, ऑन क्लिक जी, बस यहाँ कर देते प्ले। ठीक है, आ रहा है जी। अब ऐसे दूसरे पे लगाना है तो दूसरे पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखो ऐड एनिमेशन दिया है, क्या चाहिए, प्ले। आ रहा है, तो ऐसे एनिमेशन लगाओगे तो भी काम करेगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे जो अप्लाई करना है अप्लाई कर सकते। मान लो इस पे लगा है, ये नहीं चाहिए तो क्या करोगे आप, बस डिलीट, फिर से क्लिक करेंगे और इस पे जो लगाना दूसरा कुछ लगाना फिर से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से यहाँ पे लाइन द फ्रॉम बॉटम, बॉटम से चाहिए, अब बस कर देंगे प्ले। अब देखो नहीं आ रहा ना, और इंटर गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिर से इंटर पढ़ोना कुशीनगर। क्या, हाँ हाँ कार चला लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और आने बाद कार चलाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, एनिमेशन में कार चलाते तो अच्छा रहता। अब यहाँ पे आएंगे, आ रहा है, बस। तो एनिमेशन ऑप्शन भी दिए गए हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम दिए हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और क्लिक करने बाद से यहाँ पे अगर इंसर्ट पे आता हूँ, एनिमेशन पे आता हूँ, तो ज्यादा ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं, यही सब ऑप्शन दिए गए लगभग 7 8 10, इसी में से आप लोग इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। दिख रहा ना आपको, तो यह ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत एनिमेशन का काम किया जा सकता है, लेकिन पावर पॉइंट में थोड़ा सा ज्यादा ही दे दिया है और उसमें हम लोग अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। हो जाएगा ना बाबू, कर ले जाओगे। तो मैंने यही आपको दिखाया, देखो ट्रांजिशन भी ऑप्शन दिया इसमें, बताओ ट्रांजिशन ऑप्शन पढ़े थे आप लोग, क्या यूज है उसका, कार चलाएंगे उससे, लाइट ट्रांजिशन ऑप्शन क्यों यूज किए थे आप लोग, ट्रांजिशन ऑप्शन से ही स्लाइड को गति दे सकते हैं। मतलब जो टेक्स्ट लिखे उसको नहीं, जो स्लाइड बना उसको अलग अलग तरीके से इफेक्ट देना हो, नहीं देखते तो स्लाइड आता था ऊपर से नीचे जी, तो अलग अलग जो स्टाइल लुक अलग अलग जो देना है वो ट्रांजिशन से लुक देते थे, ठीक है। और आप लोग वहां पे इस्तेमाल भी किए होंगे, लेफ्ट टू राइट किए होंगे, तो लेफ्ट से हमारा स्लाइड जंप करके राइट की तरफ जाता है, ठीक है। और बॉटम किए होंगे तो टॉप से बॉटम की तरफ जाता है, ठीक है। या सेंटर से ओपन होता है, मतलब उस लुक कैसा दिखाई दे जब प्रेजेंट हो, शो हो पहली बार। जैसे हम लोग का सबका स्टाइल अलग अलग है, कहीं एंट्री करेंगे तो कई लोग खूब अलग स्टाइल में एंट्री करेंगे, कोई नॉर्मल धीरे धीरे आएंगे, कोई चश्मा लगा के एंट्री करेगा, तो अलग अलग स्टाइल है उसका। वो ऐसे जब पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो किस स्लाइड को क्या स्टाइल देना है, ठीक है। मतलब प्रेजेंट टाइम में जब वो आए सामने लोगों के, उसका स्टाइल क्या हो, ठीक है, किस लुक में उसको प्रेजेंट किया जाए, वह ऑप्शन इस्तेमाल होता है ट्रांजिशन से, और आप लोग पढ़े भी हो। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो ट्रांजिशन इसमें भी दिया है, नॉन है,
चलिए इसमें कौन सा ट्रांजिशन दिया है, ये सब दो चार ठो दिए हैं। फ्लिप कर दें, प्ले, आ गया। चलो उसके बाद से तब यह आ रहा है, अगर दूसरा इस्तेमाल करें तो फास्ट स्लो जो लेना है ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हो जाएगा बाबू, बोलो। चलिए इस पे लगाना है दूसरा, तो नॉन है, इसमें कौन सा लेना है, फ्लिप। टाइमिंग दिया है, यहां से कम ज्यादा मीडियम कर देते हैं। कर अप्लाई टू ऑल स्लाइड, बोला ना, केवल इसी पे प्ले। आ जाएगा, बोलिए। तो ये स्लाइड को गति देने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजिशन ऑप्शन का। हाँ हाँ यार, फ्री में इतना ऑप्शन दे दे रहा है, ठीक है, बहुत है, तो कर ले जाएंगे ना बाबू, कोई दिक्कत। चलिए हाँ, यहाँ से चाहेंगे तो इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। अरेंज तो आप लोग पता ही है, कहाँ कहाँ अरेंज करेंगे, स्लाइड में डुप्लीकेट स्लाइड सब दिया ही है। फॉर्मेट में यहाँ से फॉर्मेटिंग किया जाएगा, इंसर्ट में इंसर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑप्शन जो एमएस वर्ड में है वो हमारा गूगल सीट में भी और वैसे ही काम करेगा। तो बस मैं इंट्रो करा दिया, और कुछ लिख के भी और एनिमेशन लगा के भी, टेक्स्ट भी लिख के, मूव करा के, ट्रांजिशन लगा के मैंने समझा दिया कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कहेगा तो ऐसा कभी मत कहना कि नहीं गूगल सीट हम नहीं जानते हैं, गूगल स्लाइड नहीं जानते हैं, गूगल डॉक नहीं जानते हैं, ठीक है। आप काम कर लोगे, आप इतना विश्वास रखना कि काम कर लेंगे। जब एक्सेल चला लेते हैं तो गूगल सीट भी चला लेंगे, पावर पॉइंट चला लेते हैं तो गूगल स्लाइड भी चला लेंगे, और गूगल, ठीक है, डॉक चलाना हो तो एमएस वर्ड चलाएं तो भी चला लेंगे, ठीक है। बस यही है, उसमें काम करते करते कुछ हमेशा नए नए ऑप्शन अपडेट होते रहते हैं, काम करते करते धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, यह